you all are doing well. लिव इन रिलेशनशिप, ये जो वर्ड है, मैं इस वर्ड को कभी समझ ही नहीं पाई. ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, मैं नहीं समझ पाती हूँ. मतलब अगर दो अडल्ट, दो मैच्योर्ड इंसान एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उस रिलेशनशिप को लेजिटिमेसी क्यों नहीं दे सकते आप? इसको लेजिटिमेट क्यों नहीं बना सकते आप? कानून का ठप्पा क्यों नहीं लगा सकते हो? हिम्मत है प्यार करने का तो उस रिश्ते को अवैध क्यों रखना? ये मेरा हमेशा से ही एक अंदर ही अंदर सवाल चलता है, लेकिन किसको पूछूं? हाँ, जो लोग इसके अगेंस्ट है वो लोग अलग अलग अपना स्टेटमेंट देंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी, मेरे बहुत सारी सहेलियां हैं जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ में शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं. हाँ, जैसे कि आजकल बात चल रही है ना, अलग अलग जगह अलग अलग लड़के के साथ, वो सब भी मैं देख चुकी हूँ बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को करते हुए. लेकिन क्या है ना, उनकी लाइफ, उनकी मर्जी, उनकी ज़िंदगी, मैं उनके लिए भी रिस्पेक्ट रखती हूँ. मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ. ठीक है, आपकी लाइफ है, आप अडल्ट हो, आप बेहतर जानते हो आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं. मैंने कभी उनको सवाल भी नहीं किया कि मेरी सहेली है तो उनको मैं राय दे दूँ, मशवरा दे दूँ, क्यों कर रही है, गलत है, कभी नहीं बोला. क्योंकि वो मैच्योर्ड है, वो अडल्ट है, उसको मालूम है उसको क्या करना है क्या नहीं. मैं कौन होती हूँ? भले ही मैं सहेली हूँ, लेकिन मैं क्यों बोलूँ? मेरे बोलने से कुछ बदलने वाला तो है ही नहीं. जिसको जो करना है वो वही करेगा, तो मैं बोल के अपना टाइम बर्बाद क्यों करूँ? लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ. मैं नहीं समझ पाई इस चीज़ को, वो अलग बात है. बाद में मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई. ससुराल का जो एक्सपीरियंस है आप सबके साथ मैंने शेयर किया ही. जो लोग, आप लोग परमानेंट मेंबर हो मेरे चैनल के, सब कुछ जानते हो, A to Z मैंने बताया. तो मुझे उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शादी एक, ससुराल एक ऐसा अड्डा है जहाँ पे औरत का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है. तब मुझे लगने लगा लिव इन रिलेशनशिप बुरा नहीं है. कम से कम वहाँ पर सास ससुर वगैरह वगैरह जो भी ससुराल वाले होते हैं, वहाँ पे टॉर्चर करने वाले, जुल्म करने वाले, भड़काने वाले हस्बैंड को कोई नहीं होगा. सिर्फ दो प्यार करने वाले साथ रहेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जो करेंगे आपस में करेंगे. कोई तीसरा नहीं होगा वहाँ पर आग लगाने के लिए. लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़का लड़की दोनों साथ में रहते हैं, मैंने मेरी एक सहेली को बोला था इस बारे में, थोड़ा सा कभी बात हो रही थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, तो इस बारे में बात हो रही थी. तो मैंने बोला कि देख, वो लड़का लड़की साथ में रहते हैं, मालूम है समाज में इज्जत नहीं रहती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ, ये जो वर्ड है ना, इसमें बहुत बहुत वजनदार वर्ड है ये. इस वर्ड में इतना, हस्बैंड इस वर्ड में इतना वजन है, वाइफ ये वर्ड में इतना वजन है, इज्जत है. तो मेरी सहेली ने बोला था समाज की ऐसी की तैसी, समाज क्या दिया है कि समाज क्या हमें हमारा करता है जो समाज की फिक्र करे. वो भी उनकी बात उनके जगह पे शायद सही है. मैं किसी को गलत बोलूँ वो मेरा हक नहीं बनता, उनकी जगह पे वो सही है. लेकिन मैं जो सोचती हूँ कि रिलेशन जो है उसको हमेशा लेजिटिमेट बनाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर मैं ये भी बोली ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब दोनों प्यार करने वाले के बीच में कोई तीसरा नहीं रहेगा रिश्ते को ख़राब करने के लिए, आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, कान भरने के लिए, ये भी एक पॉजिटिव साइड है लिविंग रिलेशनशिप का. हालांकि रिश्ता टिकता नहीं है, रिश्ता टूटता है, वो तो शादी में भी डिवोर्स होता है, वो अलग बात है. लेकिन हाँ, अगर समाज की बात करें तो समाज में वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, ये शब्द का अलग ही एक इज्जत है. ये पता है ये ना उसकी वाइफ है, इस वर्ड में इज्जत है. लेकिन पता है ये लड़की ना उस लड़के के साथ में, उस बंदे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, इसमें कोई इज्जत नहीं है. तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए, मैं किसी एक इन्फ्लुएंसर को फेसबुक पर देख रही थी, मेल, इंडियन है लेकिन लंदन में रहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोस आती हैं, अच्छा बोलते हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा. तो उन्होंने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप है. लेकिन मैं पर्सनली ये बोलूँगी, आदमी औरत का रिलेशनशिप, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिटल रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है. अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा हस्बैंड मेरे लिए ना हार्मफुल है. मेरी तो शादी हुई है,
बाकायदा मेरी जो कहते हैं ना कि हमारे हिंदुइज्म में 8 तरह का विवाह है और सर्वोत्तम विवाह जो है वो है ब्रह्मा विवाह। हमारा ब्रह्म विवाह हुआ है। मैं वो भी बताऊंगी आपको सब डिटेल में, 8 तरह की जो शादियाँ है सब बताऊंगी। हमारा ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह होने के बावजूद भी जो बंदा ये बोलता है, क्योंकि 7 फेरे और जो हिंदू अधिनियम के अंतर्गत जो विवाह होता है वो विवाह हुआ है, रजिस्ट्री मैरिज नहीं हुआ है, इस वजह से वो बंदा ये कहता है कि वो इस विवाह को नहीं मानता, वो शादी को ही नहीं मानता। जबकि जो भी शादी का प्लान था, शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वालों ने प्लान किया था। हमारी तरफ से सिर्फ उनके हाँ में हाँ मिलाया था। जो उन लोगों ने बोला था हमने बोला था ठीक है, ओके ओके, हर चीज़ में हमने ओके किया था। विवाह उनके हिसाब से हुआ, उनके मर्जी से हुआ, सब कुछ उन लोगों ने जैसे सारी चीज़ ऑर्गेनाइज किया था वैसा ही हुआ। शादी करने के बाद बोलता है कि वो शादी को नहीं मानता। मेरे साथ में मुझे विदा करा के अपने घर लेके गया, जैसे पति पत्नी साथ रहते हैं वैसे हम साथ रहे, और बाद में वो बंदा बोलता है कि वो शादी को नहीं मानता। ये बात वो कानून के सामने खड़ा होके कहेगा तो बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी, उस पर धारा लगेगा, उसको सज़ा जो होगी उसको आइडिया भी नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें वो करता है। तब मैं सोचती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है, बिना शादी के भी जो लोग रहते हैं। यहाँ तो शादी करके शादी को नहीं मान रहे हैं। शादी उनके हिसाब से हुई, उनकी मर्ज़ी से हुई, जिस तरह उन लोगों ने प्लान किया था, जिस तरह उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, एग्जैक्टली उसी तरह शादी हुई है। पहले मेरे ससुर ने मेरी माँ को फ़ोन पे बोला था, जिस दिन ये हिंदू अधिनियम के अंतर्गत जो शादी होगी उसी दिन सेम डे शाम को रजिस्ट्री हो जाएगी। शादी वो सब हो जाने के बाद रस्म रिवाज जो है, फेरा वगैरह मंत्र पढ़ के जो शादी होती है, वो शादी हो जाने के बाद फिर या तो आप लोग जहाँ रुक रहे हो कोलकाता आके वहाँ हम जाएंगे, या तो आप लोग हमारे घर आ जाना, वहाँ पे हम रजिस्ट्री बुलाएंगे और वहाँ पे हम रजिस्ट्री करा लेंगे। तो सब ओके ओके हुआ था। उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमने आज वकील को कॉल किया था, वकील ने बोला कि आपकी शादी को तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 ही महीना टाइम है और 50 डेज़ पहले बोलना पड़ता है, आप तो लेट हो गए बोलने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। तो ऐसा है कि आप शादी हो जाने दीजिए, 15 दिन के बाद फिर आपका रजिस्ट्री मैरिज हम कराएंगे, इस तरह का कुछ मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला। अब जो भी वो लोग बोल रहे हैं, हर चीज़ में हमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा है, क्योंकि हम मुंबई में हैं। वो लोग अरेंज कर रहे हैं, हर चीज़ वही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम मुंबई से क्या कर सकते हैं, शादी तो कोलकाता में हो रही है ना। वो लोग जैसे भी करेंगे वो उस चीज़ को हमें हाँ में हाँ ही मिलाना, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो ठीक है, ओके बोल दिया, भरोसा किया, विश्वास किया। और 15 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला था जो रजिस्ट्री होगी, 15 दिन के बाद सारा कांड किया। सारा जो भी उन लोगों ने षड्यंत्र साजिश किया वो एग्जैक्टली 15 दिनों के बाद किया। यानी ये तो पूरा पहले से प्री प्लान था। ये जो षड्यंत्र उन लोगों ने किया ये तो प्री प्लान था, वो तो क्लियर हो रहा है। ज़रा सा भी दिमाग किसी के पास रहेगा उसको समझ में आ जाएगा। तो इस शादी को जो वो कह रहा है कि मैं मानता नहीं हूँ, इस शादी को, इस ब्रह्म विवाह को कानून ने मान्यता दिया है। आपका विवाह हुआ है आपके परिजनों के सामने, आपके विवाह का फोटो वीडियोज़ हैं, आप दिखाओ। अगर आप पति या ससुराल वाले नहीं मानते, कठिन से कठिन सज़ा हो जाएगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि विवाह जो शादी है ना वो भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। मर्द औरत दोनों एक दूसरे से दूर रहो। ये प्यार मोहब्बत के फालतूगिरी में पढ़ो मत, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ। ये दोनों अनहेल्दी हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को ख़राब करते हो। अब आती हूँ हिंदू अधिनियम में ना, हिंदुइज्म में 8 तरह का विवाह है। ये मुझे पहले से पता था, लेकिन इस 8 तरह के विवाह को क्या कहते हैं, कौन कौन से विवाह हैं, मुझे नहीं पता था। तो अगर मुझे आप सबसे बात करनी है तो मुझे खुद को पहले पता करना पड़ेगा। तो मैंने पता किया। पहला जो है ब्रह्म विवाह, सेकंड है देव विवाह। अच्छा, ब्रह्म विवाह जो है उसमें होता है कि उत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह को, जिसमें योग्य वर और वधू की सहमति से वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होता है। जैसे कि हमारा विवाह संपन्न हुआ, दोनों की सहमति से वैदिक नियमों के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ, यानी हमारा विवाह जो था ब्रह्म विवाह था। देव विवाह, इस विवाह में कन्या को
यज्ञ करने वाले ऋत्विज को दिया जाता है। आर्ष विवाह, इस विवाह में वर कन्या के पिता को 1 या 2 गाय या बैल देकर विवाह करता है। प्राजाप्त विवाह, इस विवाह में कन्या का पिता वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि तुम दोनों गृहस्थ धर्म का पालन करो। असुर विवाह, इस विवाह में वर कन्या के परिजनों को धन देकर कन्या से विवाह करता है। मैंने सुना है ये जो असुर विवाह का जो लिखा है ना नियम, ये राजस्थान में होता है। राजस्थान में लड़की वालों को धन देकर लड़की से विवाह करके लाता है लड़के वाले। गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह है जिसमें वर और वधू अपनी मर्जी से विवाह करते हैं। इसमें तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है। तो शायद इसी का मॉडर्न वर्जन है लिव इन रिलेशनशिप, शायद। राक्षस विवाह, इस विवाह में कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। पैशाच विवाह, ये आखिरी विवाह है। पैशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, जिसमें सुई हुई या मदहोश कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाकर विवाह किया जाता है। तो ये है 8 प्रकार का विवाह हमारे हिंदुइज्म में। जब मैंने पढ़ा तब मैं समझ गई कि मेरा जो विवाह हुआ वो ब्रह्म विवाह था, और उस विवाह को मेरा पति कहता है कि नहीं मानता। मैं उसके सारे घटियापन को अभी तक चुपचाप झेल रही हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं झेलूंगी, झेलने की भी एक सीमा होती है ना, उस सीमा तक मैं अभी तक पहुँची नहीं हूँ। तो और भी बात करनी है मुझे। ये जो मैटर चल रहा है ना आजकल, लिव इन रिलेशनशिप, टेस्ट ड्राइव, नेक्स्ट पार्ट में मैं टेस्ट ड्राइव के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। टेस्ट ड्राइव मानवी तनेजा शायद उनका नाम है ना, टेस्ट ड्राइव के बारे में कुछ बात किया बवाल हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट में अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा बवाल हो रहा है। तो कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जो किसी और के लिए गलत है वो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए गलत है वो किसी और के लिए सही है। देखने का नज़रिया है, हर किसी का जीने का अंदाज़ अलग होता है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। गांव का लाइफस्टाइल अलग होता है, बिग सिटीज़ का लाइफस्टाइल अलग होता है, स्मॉल सिटीज़ का लाइफस्टाइल अलग होता है। हर किसी का रहन सहन अलग होता है। कोई दोपहर को 1-2 बजे खा लेते हैं, तो कोई 4-5 बजे खाना खाता है दोपहर का। कोई 8 बजे डिनर कर लेता है, तो कोई रात के 12-1 बजे डिनर करता है। अपनी अपनी मर्जी है। तो हम किसी को गलत बोलें ये हमें हक नहीं, और कोई हमें गलत बोले ये उसको हक नहीं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।